Hello students, myself Dr. Jayashree Davre, Assistant Professor, Department of Zoology. आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर थर्ड, यूनिट फोर्थ का टॉपिक मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स. Lipid metabolism is the synthesis and degradation of lipids in cells involving the breakdown or storage of fats for energy and the synthesis of structural and functional lipids. मैमल्स में ट्राइएसिलग्लिसरॉल्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स और उनके प्रोडक्ट्स जैसे ग्लिसरॉल, फ्री फैटी एसिड और कीटोन बॉडीज मेटाबॉलिक इंपॉर्टेंट लिपिड्स में इंक्लूड किए जाते हैं. Lipids are the most concentrated source of energy to the organisms. इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की तुलना में पर ग्राम दुगनी से भी अधिक कैलोरीज प्रोड्यूस की जा सकती हैं. तो लिपिड्स क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड फॉर्म में एनर्जी इनमें स्टोर रहती है. ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राइएसिलग्लिसरॉल या नेचुरल फैट. ट्राइएसिलग्लिसरॉल एडिपोज टिश्यूज में अपने कंस्टिट्यूएंट फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में हाइड्रोलाइज किए जाते हैं. दिस प्रोसेस occurs inside a cell. फ्री फैटी एसिड ब्लड में रिलीज कर दी जाती है और टिश्यूज द्वारा एब्जॉर्ब या रिसीव कर ली जाती है. इन टिश्यूज में फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन होता है. ग्लिसरॉल का यूटिलाइजेशन एक्टिवेटिंग एंजाइम ग्लिसरोकाइनेज पर डिपेंड करता है. यह एंजाइम लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, ब्राउन एडिपोज टिश्यूज और लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड में सिग्निफिकेंट अमाउंट में पाया जाता है. बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स. फ्रेंड्स नूप ने ईयर 1904 में प्रपोज किया कि फैटी एसिड्स का डिग्रेडेशन उनके कार्बोक्सिल एंड से 2 कार्बन यूनिट्स के सीक्वेंशियल रिमूवल द्वारा होता है. क्या कहा उन्होंने कि फैटी एसिड्स का डिग्रेडेशन उनके कार्बोक्सिल एंड से 2 कार्बन यूनिट्स के सीक्वेंशियल रिमूवल द्वारा होता है. The degradation takes place by oxidation at the beta carbon. रिएक्शन की इस सीरीज को हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे. और इसको समझने के लिए डेविड ग्रीन, सेवेरो, ओचोआ, फियोडर लाइनन ने बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था. यूजीन कैनेडी और एल्बर्ट लेरेंजर ने 1949 में बताया कि फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडाइज किए जाते हैं. इस प्रोसेस को कैटेलाइज करने वाले एंजाइम को
फैटी एसिड ऑक्सीडेसेस कहा जाता है। ये पूरे जो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? फैटी एसिड ऑक्सीडेसेस। द कंप्लीट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 5 स्टेप्स, जिनको कि हम डिटेल में देखेंगे। स्टेप 1, जो स्टेप 1 वाली रिएक्शन है उसको कहते हैं एक्टिवेशन। Fatty acids are activated before their entry into the mitochondrial matrix. Mitochondrial matrix में एंट्री या प्रवेश करने से पहले ही फैटी एसिड्स एक्टिवेट कर दिए जाते हैं। इनिशियल रिएक्शन में ही ये कोएंजाइम ए से लिंक हो जाते हैं। एटीपी द्वारा फैटी एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप और COA के सल्फाइड्रल ग्रुप के बीच थायोईस्टर बॉन्ड बनता है। This reaction is catalyzed by the enzyme thiokinase, जिसको कि हम एसिटिल COA सिंथेटेज भी कहते हैं। Although fatty acids आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक्टिवेट होते हैं, पर ऑक्सीडाइज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। तो एक्टिवेशन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। नाउ स्टेप 2, दैट इज ऑक्सीडेशन 1। एसिल COA फॉर्मेशन के बाद उसके अल्फा और बीटा कार्बन एटम्स से हाइड्रोजन के 2 एटम्स का रिमूवल होता है। दिस डिग्रेडेशन एसिल COA डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा होती है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो है इनॉयल COA। डिहाइड्रोजिनेज का कोएंजाइम FAD होता है, जो कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं। हमने पहले भी कहा था कि जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो इनको लाइन डायग्राम या एरो डायग्राम्स के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ स्टेप 3, जो कि है हाइड्रेशन। इस स्टेप में इनॉयल COA के कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच डबल बॉन्ड का इनॉयल COA हाइड्रेटेज एंजाइम द्वारा हाइड्रेशन होता है। वाटर का एडिशन होता है, जिसके कारण इंटरमीडिएट कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिल COA बनता है। स्टेप 4, that is oxidation 2nd। अब बीटा हाइड्रोक्सी एसिल COA के कार्बन 3 पर स्थित हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कीटो ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। दिस ऑक्सीडेशन इज कैटलाइज्ड बाय 3-हाइड्रोक्सी एसिल COA डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और जो बनने वाला प्रोडक्ट है द रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कीटो एसिल COA। जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो है कीटो एसिल COA। यहाँ NAD कोएंजाइम की तरह काम करता है।
और हाइड्रोजन कैरी करता है। Last and the fifth step is thiolalysis. Finally, COA के सेकेंड मॉलिक्यूल के थायोल ग्रुप द्वारा कीटो एसिल COA के क्लीवेज से एसिटिल COA और एसिल COA बनते हैं, that is shortened by 2 carbon atoms. यहाँ आप देख सकते हैं एसिटिल COA के क्लीवेज से क्या बना है। हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एसिटिल COA और एसिल COA. This cleavage is catalyzed by enzyme thiolase. इस पूरे जो 5 स्टेप्स थे हमने अभी पढ़े हैं, इसको हम एरो डायग्राम या लाइन डायग्राम द्वारा भी शो कर सकते हैं, जो केवल हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। Now the energetics of the fatty acid oxidation. कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कितने ATP फॉर्मेशन होते हैं। एसिटिल COA generated by the beta oxidation pathway enters the mitochondrial tricarboxylic acid cycle where is further oxidized to generate NAD and FADH2. यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे द्वारा जो एसिटिल COA जनरेट हुआ था, वो माइटोकॉन्ड्रियल ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में एंटर करता है, जहां पर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है टू जनरेट NADH and FADH2. ये बीटा ऑक्सीडेशन और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल द्वारा प्रोड्यूस्ड NADH और FADH2 अब माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा यूज कर लिए जाते हैं टू प्रोड्यूस ATP. तो हम ये कह सकते हैं कि इन द एंड वन पालमेट मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 130 ATP मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड, जिसमें से 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स पाल्मिटिक एसिड के एक्टिवेशन में खर्च हो जाते हैं। तो हमारे पास नेट यील्ड हुआ 129 ATP मॉलिक्यूल्स। तो कंप्लीट प्रोसेस में हमारे पास जो कुल टोटल प्रॉफिट होता है वो होता है 129 ATP मॉलिक्यूल्स का। अभी हमने बात की थी लास्ट में कि क्लीवेज रिएक्शन में बनी एसिल COA री-एंटर्स ऑक्सीडेशन पाथवे एट रिएक्शन 2। कौन से पाथवे में एंटर होगी वो वापस? जो एंड प्रोडक्ट हमारा थायोलाइसिस के बाद हमें प्राप्त हुआ है एसिल COA, वो स्टेप 2 में जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन थी उसमें री एंटर करेगा। इस तरह लॉन्ग चेन फैटी एसिड एसिटिल COA में कंप्लीटली डिग्रेड हो जाती है। As acetyl COA can be oxidized to CO2 and water by citric acid cycle, the complete oxidation of fatty acid is achieved. Thank you, students.